नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हम आपको अधिगम पढ़ा रहे थे। अधिगम के बाद हमने शिक्षण अधिगम के बारे में बताया, शिक्षण अधिगम के कुछ प्रभावकारी नियम थे उनके बारे में बताया, और आज हम शिक्षण अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखो, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें बताया जाएगा कि ये फला सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, ये प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, या पूछा जाएगा प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत है, या आपसे पूछ लिया जाएगा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें, या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि थार्नडाइक ने अपने जो सिद्धांत है वो उसका प्रतिपादन किया था तो उसका प्रयोग किस जानवर पे किया था, ठीक। ऐसे तमाम सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन एक ही चीज है, घबराना नहीं है किसी को, ठीक है। आपको आसानी से हमारे वीडियो देखने हैं और इन्हीं वीडियो में सारा निचोड़ आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यूपी टेट के लिए ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ यूपी टेट पे ही है। तो आज हम बात करते हैं। देखो, अधिगम के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसके कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया संबंधी सिद्धांत है, फिर स्किनर का क्रिया प्रसूत संबंधी सिद्धांत है, कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, प्याजे का सिद्धांत है, वागोटस्की का सिद्धांत है, ब्रूनर का सिद्धांत है, ठीक है। ये वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके SCERT के सिलेबस ने दी रखी हैं, ठीक है। तो आप समझिए, आज हम शुरुआत करते हैं। एक एक सिद्धांत एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा समय आपको जो है नहीं देना है, बस एक जो हम समय आपसे ले रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट का, वही समय दीजिए और आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले लिखा हमने अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। थोड़ा कलरफुल करना भूल गए हैं, लेकिन आप देखिए हम कर दिए कलरफुल, वापस से कलरफुल कर दिए, लाल और नीला कर दिए, है ना। तो देखिए, अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहले हमने थार्नडाइक का सिद्धांत लिया। हमने आपको पहले ही क्लास में बताया है कि थार्नडाइक महोदय जो है USA के वैज्ञानिक थे और इन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सारे अपने प्रयोग किए और सीखने की प्रक्रिया पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, और सारे के सारे प्रयोग ये मतलब जानवरों के ऊपर इन्होंने किए हैं। जानवर, ये मान के चलो कि जानवर इनके लिए प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। बिल्ली पे किया इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ बिल्ली, चूहे, मुर्गी, बंदर, कुत्ते, ठीक। ऐसे ऐसे जानवरों को उठाया जो बेजुबान थे, उनको कोई मतलब नहीं था, उन्हीं को उठाया, उन्हीं पे प्रयोग कर डालते थे, ठीक है। तो जानवरों पे कौन कौन से जानवर पे? बिल्ली पे किसने? थार्नडाइक ने। चूहे पे थार्नडाइक ने। मुर्गी पे थार्नडाइक ने। बंदर पे थार्नडाइक ने। कुत्ते पे थार्नडाइक और पावलोव दोनों लोगों ने किया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा तो यही सारे सब पूछे जाएंगे कि बिल्ली, चूहे, बंदर, मुर्गी, कुत्ता नहीं पूछा जाएगा। कुत्ता पावलोव के लिए ही छोड़ देते हैं वो लोग, ठीक है, उन्हीं को काटता है, उन्हीं से पूछते हैं लोग, ठीक। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया प्रयत्न या भूल, ठीक है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। नाम समझते चलिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आप समझिए, सबसे पहला हमने बताया कि प्रयत्न या भूल, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दोनों एक ही हैं। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। कहाँ के रहने वाले थे? USA के रहने वाले थे। पूरा नाम क्या था? एडवर्ड ली थार्नडाइक, ठीक है, EL थार्नडाइक इनका नाम था। प्रतिपादक है, हमने देखो नीचे लिख रखा है, प्रतिपादक थार्नडाइक है। प्रयोग किस पे किया इन्होंने? ठीक है, बिल्ली पे किया, चूहे पे किया, मुर्गी पे, बंदर पे किया। तो सबसे ज्यादा इनका जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा प्रचलित प्रयोग जिसे कहेंगे वो काहे पे है? बिल्ली पे है, ठीक है। कैसा प्रयोग है बताएंगे आपको। पुस्तकें इनकी हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं और जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। इनकी जो पुस्तक है वो एक एजुकेशन साइकोलॉजी है और दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस। दो पुस्तकें इन्होंने लिखी और दोनों में अपने प्रयोग, सारे प्रयोग बताए हैं, किस जानवर पे कैसे प्रयोग क्या क्या किया था उन्होंने, वो सारी चीजें बताई हैं। हम भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अब इस सिद्धांत को यानी प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न या भूल के सिद्धांत को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको SR थ्योरी भी कहते हैं, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक RS थ्योरी भी होती है। SR थ्योरी और RS थ्योरी दोनों अलग अलग हैं। SR थ्योरी थार्नडाइक ने दी थी, RS थ्योरी जो है आपकी किसने दी थी? अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो बताएंगे आपको, ये सस्पेंस में रहिए, और किसी को आता है तो कमेंट में कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। आपके नॉलेज का भी हमको भान हो जाएगा कि कितनी जानकारी आप लोग रख रहे हैं, कितना सीरियस है इन सब चीज़ों को लेके। फिर लिखा हुआ है थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। इसे संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, सीखने के संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तीनों चीजें हैं यहाँ पे, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, सीखने के संबंध का सिद्धांत। इतनी बातें क्लियर हैं
ठीक है। ये मुख्य रूप से बहुत छोटी सी चीज़ हमने आपको बताई है, लेकिन हमने कल जो वीडियो था उसमें हमने बताया आपको कि हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, होती क्या है उन पर चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है। इन्होंने प्रयोग किया, किस चीज़ पे प्रयोग किया? बिल्ली पे प्रयोग किया। एक बड़ा सा बॉक्स, ठीक है, इसको, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, इसको पजल बॉक्स कहते हैं, जिस बॉक्स के अंदर बिल्ली को रखा गया, ठीक है। एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर बिल्ली को रखा गया, उसका गेट एक लीवर से खुलता था, ठीक है। 24 घंटे पहले उस बिल्ली को भूखा रखा, उसको कोई खाना वाना नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद में भोजन रखा गया, भोजन के रूप में मछली रखी गई। अब बिल्ली उस बॉक्स के अंदर, देखो मैंने बॉक्स बना रखा है, ठीक है, बॉक्स के अंदर रखा बिल्ली को, और बिल्ली उछल कूद मचाती रही, उछल कूद मचाती रही। थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर क्या काफ़ी देर के बाद में बिल्ली का अचानक से पैर उस लीवर पे पड़ता है और गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है बिल्ली बाहर आती है और भोजन खा लेती है। ऐसी प्रक्रिया 4 से 5 बार, 6 बार उन्होंने की, 7 बार की, 8 बार की, 10 बार की, निरंतर वो करते रहे ये प्रयोग, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्ली को बंद किया, बिल्ली भूखी, उसके सामने जो है खाना रखा हुआ है, बिल्ली ने देखा, तुरंत लीवर पे अपना पैर मारा, लीवर से गेट खुला और गेट खुलते ही बिल्ली बाहर आ गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने निकाला क्या? निकाला ये कि कोई भी चीज़ अगर आप निरंतर बार बार करते रहते हैं तो वो आपको जो है वो आपको याद हो जाती है, उससे आपको सीख मिलती है कि हम इस लीवर को ऐसे गिराएंगे या ये ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा, ये गेट खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक जान लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा है उद्दीपक अनुक्रिया। तो उद्दीपक क्या है? किसको देख के बिल्ली जो है उछल कूद मचा रही थी? खाने को, ठीक है। और अनुक्रिया कौन कर रहा था? रिस्पॉन्स कौन कर रहा था? बिल्ली कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका एस हो जाएगा, यानी उद्दीपक इसको कहा जाता है, ठीक। लिख देते हैं यहां पर हम, ये उद्दीपक है। और ये आपकी जो बिल्ली है ये क्या है? अनुक्रिया कर रही है, तो इसको अनुक्रिया कहा जाएगा, ठीक। आप समझ लीजिए, ये आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ स्पेलिंग क्या है? STI, थोड़ा गरीबी में जी रहे हैं इंग्लिश में हम, परेशान मत होइएगा, ठीक है। STIMULLU, स्टिमुलस जो भी कहा जाता हो, US, ठीक है, स्टिमुलस। और ये रिस्पॉन्स लिखा हुआ है RESPONSE, इसी होता है, ऐसी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अंग्रेजी में हाथ तंग है भैया, परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाथ तंग चल रहा है, जबान भी तंग चल रही है, बोल भी नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कि मतलब जब आप बोलने लगो तो जबान को लकवा मार जाए, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा इस चीज़ को, आप पढ़ लीजिएगा, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमसे, ठीक है। भोजन क्या है? उद्दीपक है, स्टिमुलस है ये, ठीक है। और बिल्ली क्या है? अनुक्रिया है। अब समझ गए ना आप चीज़? हमने बताया कि बिल्ली ने अनुक्रिया की, रिस्पॉन्स किया, किसको देख के? भोजन को देख के, ठीक है। भोजन उसके लिए उद्दीपक हुआ, ठीक। जैसे आप लोग भी हैं, जब कोई अच्छी सी सुंदर सी कन्या आप लोगों को दिखाई देती है तो रिस्पॉन्स करने लगते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, सीने चौड़े हो जाते हैं, बाछें खिल जाती हैं आप लोगों की, ठीक है। कहाँ होती हैं शरीर में आज तक मुझे नहीं पता है बाछें, लेकिन खिल जरूर जाती हैं आप लोगों की। तो बस वही चीज़ समझ लीजिए कि बिल्ली ने भोजन देखा और देख के उसको रिस्पॉन्स किया तो उछल कूद मचाई। जब उछल कूद मचाई तो उसका पैर लीवर पे पड़ा और गेट खुल गया, और गेट खुलते ही बिल्ली भोजन तक पहुंच गई। यहाँ तक पहुंचने के बाद बिल्ली लगातार यही काम बिल्ली से करवाया गया। तो एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने अपना काम छोड़ दिया, उछल कूद मचाना छोड़ दिया। वो सिर्फ हाथ मारती थी, पैर मारती थी, लीवर खुल जाता था और वो भोजन की तरफ आ जाती थी। तो थॉर्नडाइक ने इसमें तमाम सारे निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष ये निकाला कि आदतें और दृष्टिकोण और रुचि, ठीक है, तीनों चीजें, ठीक। आदत बन गई, ठीक है, आप लगातार कोई भी काम करते रहे तो उसकी आदत बन गई। दृष्टिकोण, उसके प्रति क्या हुआ आपको पता चल गया, दृष्टिकोण यही है, आप जो है लीवर पे हाथ मारेंगे या पैर मारेंगे, जो भी मारेंगे वो खुल जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट आने लगा बार बार, क्यों? क्योंकि आपको उद्दीपक मिल रहा था सामने, इसलिए इंटरेस्ट आने लगा। मंद बुद्धि बालकों के लिए यह अधिगम बहुत जो है इंपॉर्टेंट साबित हुआ, ठीक है। गणित में इसको जो है अधिकतर प्रयोग किया जाता है, गणित में प्रयोग किया जाता है, नृत्य में प्रयोग किया जाता है, नाचने के लिए यानी डांस करने के लिए, ठीक है। नाचने से आपको यह अन्यथा मत लीजिएगा, नाचने के लिए, संगीत के लिए, ठीक है, टाइपिंग के लिए। आप बार बार कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं रिपीटेड, ठीक है, उनकी पुनरावृत्ति अगर जो हो रही है तो वो आपको चीज़ें धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं, याद हो जाती हैं। आप अपने घर से स्कूल का रास्ता लगातार आते जाते रहते हैं, आप भूलते नहीं हैं। जो भी चीज़ आपको, जो भी जगह, जो भी स्थान
जिस किसी का भी घर आपको अच्छा लगता है उसके घर का रास्ता आप जो है ढूंढ लेते हैं, और वो रास्ता जब बार बार आने लगते हैं तो वो आपको आसान लगने लगता है। क्यों आसान लगने लगता है? क्योंकि वो सामने आपके जो बैठा हुआ है या जो भी है वो दीपक है, और आप उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके लिए अनुक्रिया कर रहे हैं। ठीक, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि किस चीज़ में परिवर्तन हुआ, आदत बन गई एक। ठीक, आप निरंतर लिखते चले जा रहे हैं, आपका सुलेख अच्छा हो जाएगा, तो वो आदत बन गई है आपकी। पहले क्या लिखना आया था आपको, टेढ़ा मेढ़ा लिखा था आपने, ABCD टेढ़ी मेढ़ी लिखी थी, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो है राइटिंग स्किल डेवलप हो गई, यानी सुलेख आपका अच्छा हो गया। तो वो क्यों? क्योंकि आप निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहे, बार बार वही चीज़ करते रहे, इसलिए वो आपका बढ़ता चला गया। ठीक है, दृष्टिकोण आपका बदल गया, उसके प्रति दृष्टिकोण बदल गया कि आपको लगने लगा कि ये चीज़ें को ऐसे करने से आसान हो जाएगा हमारे लिए, वही चीज़ आप करने लगे, रुचि बढ़ गई उसके अंदर। ठीक है, रुचि नहीं, रुचि, इंटरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। किसी का नाम वाम हो तो आप अपने मन में ही रखिएगा उसको। मंद बुद्धि बालकों के लिए, जैसे जो भी मंद बुद्धि बालक थे, मंद बुद्धि बालकों के लिए क्या हुआ, अधिगम कराना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? आप मंद बुद्धि बालक के लिए जो भी चीज़ है आप उसको बता दें कि ये बेटा ए लिखना है आपको, तो लगातार उस चीज़ को रिपीट करेगा, लगातार रिपीट करेगा, तो उसका अधिगम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और गणित में तो आप लोगों ने खुद प्रयोग किए होंगे इसके, कि जब आप क्वेश्चन बार बार लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, और सर ने बताया था हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं आप। ये ड्रॉबैक था इस नियम का। ठीक है, नृत्य, डांस जो होता है, आजकल आप देखते हैं बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, अच्छे अच्छे डांसर होते हैं उसमें, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं तब अच्छा कर पाते हैं। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डांस भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। संगीत के लिए रियाज बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर सुबह उठ के आप गाना नहीं गा रहे हैं, आपका गला नहीं खुलेगा, आप बार बार उसको खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन सी राइमिंग बनानी है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो संगीत भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए बहुत ही जो है फ्रूटफुल साबित हुआ, बहुत ही लाभदायक रहा। और टाइपिंग तो सभी जितने स्टेनो की तैयारी करते हैं, जितने लोगों ने और भी कहीं किस चीज़ की तैयारी की होगी, तो टाइपिंग क्या होगा। और टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप करेंगे तब तक आपको आएगी, जिस दिन करना छोड़ देंगे उस दिन से आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बड़ा ही रिस्पांस मिला। और रिस्पांस किससे मिला? जो थार्नडाइक का प्रयास, त्रुटि और भूल का सिद्धांत था। इन्होंने बताया कि आप अगर जो प्रयास करेंगे तो आपको आएगा, लेकिन अगर प्रयास करना बंद कर देंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास ही आपको आगे लेकर चला जाएगा, यानी आपके अधिगम को बढ़ावा देगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में आपको बता रहे हैं। आज हमने आपको थार्नडाइक का जो पहला सिद्धांत है, थार्नडाइक का पहला सिद्धांत प्रयत्न और भूल, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसके बारे में बताया। प्रतिपादक इसके E.L. थार्नडाइक है, एडवर्ड ली थार्नडाइक। L का मतलब ली है, E का मतलब एडवर्ड। ठीक है, थार्नडाइक इनका नाम है। USA के रहने वाले थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सारे प्रयोग किए इन्होंने। अपने प्रयोग किस पे किए? बिल्ली पे किए, चूहे पे किया, और मुर्गी पे किया। ठीक है, बंदर पे किया, कुत्ते पे किया। 2 किताबें लिखी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी और आपका एनिमल इंटेलिजेंस। इसके अन्य नाम भी हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये तो मतलब इसको तो आप जो है अपनी निगाहों में बसा लो, जिसको कहते हैं, छाप लो जिसको कहते हैं। ये मान के चलो कि ऐसे स्कैन करो कि वो आपकी आंखों में आ गया। क्या? SR थ्योरी बहुत पूछा जाता है, मतलब ये समझ लो कि कोई गिनती नहीं है इसकी पूछने की। ठीक, थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत इसी को कहा जाता है, संबंध का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, सीखने के संबंध का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। अधिगम के संबंध का सिद्धांत भी अगर जो आ जाए तो वही है, ये कुछ अलग नहीं है। सीखने की जगह का जो अधिगम लिख दिया जाए तो अधिगम के संबंध का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने आपको बताई, और थार्नडाइक ने किया क्या है वो भी हमने आपको बताया, प्रयोग किस पे किया वो भी आपको बताया है। इसी तरह उन्होंने चूहे पे किया हो, और मुर्गी पे इसी तरह किया उन्होंने। ठीक है, ऐसे प्रयोग वो करते रहे, और उन्हीं प्रयोग के सबसे ज़्यादा उन्होंने पशुओं पे ही प्रयोग किए हैं। ठीक है, और वहीं से वो सीखने की प्रक्रिया पर मुख्य काम उन्होंने किया है, प्रयोग अपने पशुओं पर किए हैं, पक्षियों पर किए हैं, और वहीं से सीखने की प्रक्रिया पर उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर हो रही है आपको दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि SR थ्योरी तो आपकी जो है थार्नडाइक ने दी थी, RS थ्योरी किसने दी थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो नया सिद्धांत हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे वो पावलोव का सिद्धांत होगा, उसके बाद फिर स्किनर का सिद्धांत होगा। धीरे धीरे हम सारे सिद्धांत आपको, अब सिद्धांत 2 सिद्धांत एक साथ लेके चलेंगे ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना और आपको उचित
अवस्था तक पहुंचाना। उचित अवस्था का मतलब अध्ययन की जो अवस्था है वहां तक पहुंचाना, आपको पूरा का पूरा याद करवाना। ये मेरा जो है मोटो है और मुझे लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा उसमें। आप लोग अगर साथ देंगे तो जरूर सफल हो जाऊंगा। आपका ये चैनल है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। किसी की जेब से कुछ नहीं जाने वाला, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा और आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, बेल आइकन दिखेगा, तो जो भी वीडियोस आने वाले होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आपसे निवेदन है और करते रहिएगा। अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।